हे गाइस, तो इस वाले सेक्शन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मैन इन द मिडल अटैक आखिर होता क्या है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक इमेज ली है, इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया, जिसको मैं आपको समझा सकूं कि एक्चुअली एक मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है। तो अगर आप मैन इन द मिडल अटैक के बारे में बेसिक जानते हो तो ऑब्वियसली आप इसे स्किप कर सकते हो और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को जरा सा ध्यान से देख लो, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आखिर मैन इन द मिडल अटैक कैसे काम करता है। और कोई भी चीज अगर कैसे काम करती है ये आपको पता नहीं होगी तो आप उसका पूरी तरीके से हैक नहीं कर पाओगे, और एक हैकर के लिए उसे पूरी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस तकनीक की। तो मैन द मिडल अटैक का मतलब क्या है कि मिडल के रेंज में होने वाला अटैक, सिंपल भाषा में मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब हिंदी लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे एक नॉर्मल कनेक्शन को आप देख लो, यहाँ पे एक नॉर्मल कनेक्शन है, राइट। तो नॉर्मल कनेक्शन के अंदर जो है सर्वर्स, क्लाइंट्स है, तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एल दबा देता हूँ तो इससे बैक, ओके। तो आई होप कि अगर आप देख सकते होंगे कि ये आपका नॉर्मल कनेक्शन है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल कनेक्शन है। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो नॉर्मल कनेक्शन है वो सर्वर टू क्लाइंट, मतलब कि एक सर्वर सर्वर की जगह पे आप अपना राउटर ले लो। आपके पास एक राउटर है जिससे कनेक्टेड काफी सारे लोग हैं। ठीक है, अब सर्वर है, ठीक है, सर्वर से रिलेटेड, सर्वर को आप राउटर समझ लो, राउटर से आपका क्लाइंट कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन आप तो इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे हो, तो इन दोनों में से कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपका जो डेटा है जो आप ब्राउज करना चाहते हो वो जा रहा है आपके सर्वर के पास, और सर्वर उसे भेज देता है अपने इंटरनेट के पास। ठीक है, तो जो भी आपका जो लिंक है उसके पास भेज देता है। तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये दोनों में हो रहा है। लेकिन जिस तरह से आप मैन द मिडल अटैक कर रहे हो तो आपका जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो अब इंटरप्ट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे एक हैकर आ जाता है बीच में। वो क्या करता है कि वो इन दोनों का कांटेक्ट नहीं होने देता। क्लाइंट को कहता है कि मैं सर्वर हूं, और सर्वर को कहता है मैं आपका क्लाइंट हूं। तो ये जो क्लाइंट आप देख रहे हो, तो क्लाइंट का डेटा जाएगा हैकर के पास, और हैकर के पास आने वाला डेटा फिर उसे जो पता है उसमें मॉडिफाई चेंजेस करके वो सर्वर के पास भेज देगा। तो इतनी पावर होती है मैन द मिडल के सेक्शंस में। इतना नहीं, काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि क्लाइंट के मोबाइल में या फिर पीसी में जो भी डिवाइसेस है उसके अंदर कोई भी चीज वो इजीली ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि उन दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। लेकिन काफी तौर पे हैकर जो है वो सिर्फ डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए मैन द मिडल अटैक का इस्तेमाल करते हैं। डेटा को, मतलब एक डुप्लीकेट एपीके फाइल भेजना, डुप्लीकेट EXE फाइल भेजना, ऐसी फाइल भेजना जो कि मलिशियस है, और उनसे बैकडोर को ओपन करके कुछ भी फाइल सर्व करना, तो ये उनका काम होता है। ठीक है, तो मैन द मिडल अटैक का काम होता है, जो एक हैकर का काम होता है। ठीक है, तो ये होता है मैन द मिडल अटैक वाला। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नॉर्मल कनेक्शन जो कि एक डिवाइसेस से सर्वर तक सीमित होता है, लेकिन जब आपको मैन मिडल अटैक होता है तो आप जो है वो डायरेक्टली एक हैकर से कनेक्टेड हो, और हैकर आपके सर्वर से कनेक्टेड है। दोनों का जो डेटा है और दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ हैकर कर सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन एक हैकर जब आप बीच में आ जाते हो तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में एआरपी स्पूफिंग की। ओके, तो एआरपी स्पूफिंग एक छोटा सा अटैक होता है जो कि एक मैन द मिडल अटैक के सेक्शंस पे काफी तौर पे यूज होता है। ठीक है, तो अब एआरपी स्पूफिंग की बात कर लेते हैं। ओके,